Good morning, student. Today, read the chapter first. How, when, and where. Social science का फर्स्ट चैप्टर है ना, how, when, and where. इसके वर्ड मीनिंग है कोहेरेंस, तालमेल. क्या है? तालमेल. सेंस, अनुभव करना. प्रोसेस, तैयार करना. रिवॉल्व, घूमना. शेप, प्रभावित करना. बायोग्राफीज, जीवनी. फॉर्मेट, प्रारूप. ग्लोरीफाइड, गौरवान्वित करना. प्रोजेक्टेड, प्रस्तावित. लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर. यहां तक रीड हो गया था लेसन. टुडे स्टार्ट करेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज. हम अवधियां कैसे तय करते हैं. हाउ, कैसे. पीरियड, पीरियडाइज यानी कि अवधियां. पीरियड का अर्थ क्या होता है? अवधि. पीरियडाइज यानी कि अवधियां. हाउ यानी कि कैसे. डू माने करना. वी माने हम अवधियां कैसे तय करते हैं, कैसे बनाते हैं. इन 1817 में जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में यानी कि 3 वर्क, 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक बुक लिखी. क्या लिखी? पुस्तक लिखी या फिर किताब लिखी. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में या फिर 3 अवधियों में परिवर्तित किया है, बांटा है. हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस predistation came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? यानी कि जो स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी ब्रिटिश भारत का इतिहास, और इस बुक को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया. इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में इसको डिवाइड किया. इन कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया. क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या देती है? Why do we try and divide history into different periods? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. इसकी भी एक वजह है, इसका भी एक क्या है? कारण. हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करती हैं. इसका कारण क्या होता है? इट्स सेंट्रल फीचर दे अपीयर टू अस. इसलिए हमें ऐसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को क्या करते हैं? बांटते हैं, फिर उसमें डिवाइड करते हैं. सो द टर्म थ्रू विच वी periods, that is demarcation and difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past.
इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये शब्द क्या है, द रिफ्लेक्ट योर आइडियाज अबाउट द पास्ट। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड ऑफ द नेक्स्ट। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से क्या है, पीछे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश बिकम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट taboos and superstition and practice dominated social life। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों को आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों का या फिर तानाशाहों का राज ही चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का भी क्या था, बोलबाला था। यानी कि और मिल की एक राय ये भी थी कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश का जो शासन है, मिल फेल्ट महसूस करता था, वो ये मानता था कि कुड सिविलाइज इंडिया टू डू दिस इट वाज नेसेसरी ऑफ इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया ऑफ इंश्योर द enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर क्या कर लेना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी कि मिल का ये मानना था, मिल इज फैक्ट suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। यानी कि मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। साथ में उनका ये मानना था कि फॉर इंडियन वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उनका मानना यह था, यानी कि मिल का ये भी मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इसके अलावा इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक। अंग्रेजी शासन ने पहले सारा अंधकार का दौर था। यानी कि इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का क्या था, प्रतीक था। क्या था, प्रतीक था। यानी कि प्रोग्रेस जो थी, प्रगति जो थी, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता क्या था, प्रतीक था। द पीरियड ऑफ बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। अंग्रेजी शासन ने
पहले सारा जो डार्कनेस था, अंधकार का दौर था। कैन सच ए कॉन्स्पिरेशन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस धारणा को, इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है?